नमस्कार, आप देख रहे हैं द टारगेट न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर जिसमें भाखड़ा बांध की सुरक्षा अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। पंजाब की जल और ऊर्जा आपूर्ति की धड़कन माने जाने वाले इस बांध की सुरक्षा व्यवस्था में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 28 अगस्त को नंगल टाउनशिप में CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जवान पहुंचने लगे हैं और 31 अगस्त से उन्हें आधिकारिक तौर पर ड्यूटी संभालनी है। पहले चरण में 200 जवानों को तैनात किया जा रहा है, लेकिन यह तैनाती सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि इसने पंजाब की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला। BBMB ने CISF जवानों के लिए नंगल टाउनशिप में 90 रिहायशी यूनिट तैयार की थी, लेकिन CISF अधिकारियों ने इन्हें स्थायी आवास के तौर पर मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के ओलिंडा क्षेत्र में एक डेडिकेटेड कॉलोनी बनाने की मांग रखी है। तब तक इन्हें BBMB क्वार्टर और कम्युनिटी हॉल में स्थायी तौर पर रखा गया है, लेकिन असली विवाद सुरक्षा से ज्यादा सियासी और प्रशासनिक नियंत्रण का है। पंजाब कांग्रेस ने इस तैनाती पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस के जिला प्रधान अश्विनी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी सरकार को पूरी तरह से निष्क्रिय और नाकाम करार दिया है। उनका कहना था कि पंजाब विधानसभा ने पहले ही CISF तैनाती के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था, लेकिन सरकार ने कोई कानूनी कदम नहीं उठाया। मुख्यमंत्री इतिहास में उस शख्स के तौर पर जाने जाएंगे जिनके कार्यकाल में भाखड़ा बांध का नियंत्रण केंद्र को सौंप दिया गया। यानी विपक्ष का आरोप साफ है, पंजाब सरकार ने केंद्र के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। यहां यह बताना भी जरूरी है कि दशकों से पंजाब पुलिस भाखड़ा बांध की सुरक्षा संभालती आई है और किसी बड़े हादसे या सुरक्षा चूक की रिपोर्ट नहीं रही। ऐसे में सवाल उठ रहा है, जब राज्य पुलिस सक्षम थी तो CISF को बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस ही नहीं, कर्मचारी यूनियनें भी इस तैनाती का विरोध कर रही हैं। उनका तर्क है कि CISF की तैनाती से हर साल करीब 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ BBMB पर पड़ेगा, लेकिन विरोध और राजनीतिक बयानों के बावजूद BBMB ने तैनाती की तैयारी पूरी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक CISF की तैनाती स्टेज वाइज की जाएगी और आने वाले दिनों में और जवान पहुंचेंगे। यह विवाद केवल सुरक्षा का नहीं है, बल्कि पंजाब और केंद्र सरकार के बीच गहराती खाई को भी दिखाता है। प्रशासनिक नियंत्रण और संसाधन प्रबंधन को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं और केंद्र में बैठे हुक्मरान साफ तौर पर चाहते हैं कि भाखड़ा जैसे रणनीतिक महत्व के बांध की सुरक्षा पूरी तरह केंद्रीय बलों के हाथों में रहे। पंजाब की जनता के लिए यह मुद्दा सिर्फ राजनीति तक नहीं सीमित है, बल्कि पानी और बिजली की आपूर्ति से भी सीधा जुड़ा है। भाखड़ा डैम पंजाब ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के कई हिस्सों की जीवन रेखा है। तो सवाल यह है, क्या CISF की तैनाती वाकई सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है या फिर यह केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों की लड़ाई का नया अध्याय है? और सबसे अहम, क्या पंजाब सरकार सचमुच इस फैसले के खिलाफ लड़ने में असफल रही है? 31 अगस्त को जब CISF आधिकारिक तौर पर ड्यूटी संभालेगी, तब इस विवाद का नया दौर शुरू होगा। एक तरफ केंद्र सरकार अपनी पकड़ मजबूत करेगी, वहीं दूसरी ओर पंजाब की राजनीति में यह मुद्दा और गरमाएगा। भाखड़ा बांध, जो अब तक राज्य पुलिस के भरोसे सुरक्षित था, अब CISF के हवाले होगा और इस बदलाव को लेकर पंजाब की राजनीति आने वाले महीनों में बड़ी उथल पुथल देखनी पड़ सकती है। आप देख रहे थे CISF की तैनाती और पंजाब की सियासत से जुड़ा यह खास अपडेट। आपकी राय क्या है? क्या भाखड़ा बांध की सुरक्षा केंद्र के हाथों में जाना सही कदम है या फिर यह पंजाब के अधिकारों पर सीधा हमला है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और इस खबर को लाइक शेयर करें ताकि आप तक पहुंच सके अगली अपडेट सबसे पहले। Your expensive phone is of no use. Let me explain. Despite being a professional creator, I still have to leave my camera behind and rely on my phone to create content. And your phone's audio quality is just garbage. But not anymore, because this lapel mic from Mobila is the solution to your perfect audio. So it comes with 2 transmitter and 1 receiver in this small pouch, which is very easy to carry around. So it lasts up to 10 hours and has long range up to 20 meters. So the best thing is, it's perfect AI ENC, which gives you studio-like audio quality. Even on busy roads like this, and will make your audio sounds more professional. Because of the 2 transmitters and their stable connection, these are perfect for those street interviews where you don't have to move your hand awkwardly to capture both side sound. So no matter what phone you have, it supports both iOS and Android. Also, it comes with a lightning connector. Also, you can record a 2-person podcast. Isn't this amazing? And the cherry on the top, it also supports your professional camera. So go and grab this amazing mic from the nearest Mobila store. Or you can buy it from the official Mobila website. Details are in the caption.